जौनपुर लोकसभा के प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह और मछली शहर के लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी बीपी सरोज ने आज कलेक्ट्री कचहरी में नामांकन किया। उनके साथ जिला अध्यक्ष गण पुष्पराज सिंह, रामविलास पाल, राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव, राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी, सुषमा पटेल भी उपस्थित रहे। भाजपा प्रत्याशी के नामांकन में मुख्य अतिथि के रूप में आए डिप्टी सीएम केशव मौर्य के निशाने पर सपा, कांग्रेस और बसपा पार्टियां रहीं। उन्होंने जनता से मुखातिब होते हुए कहा कि बचे हुए दिनों को 400 पार में लगाओ, हर बूथ से 370 वोट अधिक डलवाने का काम हो, 2024 में जिताने की जिम्मेदारी उठाओ। उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2014 में मोदी की हवा चल रही थी, 2019 में आंधी चली तो 2024 में तूफान चल रहा है। सपा, कांग्रेस और बसपा के नेता घबराए हुए हैं। सपा की चुटकी लेते हुए बोले कि इनका पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। यूं तो पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक होता है, लेकिन सपा में कुछ अलग ही है, परिवार भर चुनाव लड़ते हैं। सारे विरोधी दल एकजुट होकर मोदी को तीसरी बार पीएम बनने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। 4 जून को 400 पार की पिक्चर दिखाऊंगा और सारे भ्रष्टाचार अंदर होंगे। 2024 का ये चुनाव 5 साल नहीं 100 साल का चुनाव है। कांग्रेस ने जो काम 60 सालों में नहीं किया वह पीएम मोदी ने 10 साल में करके दिखाया है। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि सपा कहते हैं हम जीतेंगे, मैं क्षेत्र में गया तो पता चला कि साइकिल पंचर है। सपा, बसपा और कांग्रेस भ्रष्टाचार लोगों की पार्टी है, गुंडों की पार्टी है, माता बहनें, बुजुर्गों और युवाओं की पार्टी भाजपा है। सपा बसपा के लोग आईसीयू में पड़े हैं, ऐसी बटन दबाई कि उन्हें ऑक्सीजन न मिलने पाए। डिप्टी सीएम ने आगे कहा, यूपी की 80 की 80 लोकसभा सीटें भाजपा गठबंधन जीत रही है। देश में जो 400 पार का नारा है उसके हिसाब से 2 चरण में हुए चुनाव में हमारे लक्ष्य से 15% आगे हैं। सपा, बसपा और कांग्रेस की हालत खराब है। यूपी की राजनीति में तीनों दल आईसीयू में पड़े हुए हैं, जनता उन्हें ऑक्सीजन देने को तैयार नहीं है। आप मेहनत करो, आपके इस गर्मी में परिणाम जरूर मिलेंगे। इस दौरान जिलाध्यक्ष पुष्पराज सिंह, रामविलास पाल, गिरीश चंद्र यादव, प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह, बीपी सरोज, रमेश मिश्र, रमेश सिंह आदि कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने मंच से संबोधित करते कहा कि कल कौन बूथ अध्यक्ष, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जाए ये किसी को नहीं पता, ये सिर्फ भाजपा में ही संभव है। विशिष्ट अतिथि दारा सिंह चौहान ने कहा कि अगर पीएम मोदी बनेंगे तो कोई झोपड़ी में नहीं रहेगा, सबको आवास दिया जाएगा। पीएम मोदी जो कहते हैं वह करते हैं, मैं उन्हें आदर्श मानता हूं, जो कहूंगा वह करके दिखाऊंगा। भाजपा के दोनों प्रत्याशी की हाथ उठाते हुए कहा कि इन दोनों को जिताकर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर देश को एक बार फिर मजबूत हाथ में सत्ता सौंपे। उन्होंने कहा 25 मई को प्रत्याशी को सांसद नहीं बनाना है, बल्कि देश के सबसे ताकतवर नेता को पीएम बनाना है। भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है, देश में इसके मुकाबले कोई नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। जो आपने बनाया है 2024 का लोकसभा चुनाव आम और साधारण चुनाव नहीं है, आज़ादी के बाद आज तक के चुनाव में सबसे बड़ा चुनाव है। कार्यक्रम का संचालन सुशील मिश्र ने किया। उक्त अवसर पर अशोक चौरसिया, हरिवंश सिंह, सुरेंद्र सिंह, रामचंद्र मिश्र, अमरनाथ यादव, अशोक श्रीवास्तव, कमला सिंह, सुनील तिवारी, अजय दुबे, सतीश सिंह, मनोज सिंह, धनंजय सिंह आदि उपस्थित रहे। ये जानकारी जिला मीडिया प्रभारी आमोद सिंह ने दी।